शरणं शरणं शरणं। और पर सेवा में लग जाए तन मन, ये तुलसी दल है। पर पीड़ा से पीड़ित होना ही हृदय की करुणा है, और उनकी पीड़ा के निवारण में लग जाना दया है। उस पीड़ा निवारण के लिए अपने पास प्राप्त शक्ति को समर्पित कर देना दान है। यही वास्तव में धर्म का स्वरूप है। सत्य, अहिंसा, दया और दान धर्म के स्तंभ बताए। धर्म भगवान का विग्रह है, और इनका प्राकट्य मानव के हृदय में होता है। इस धर्म की जनक, पोषक और विस्तारक वेदलक्षणा गौमाता है। गौ की सनिधि से मानव में सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य, अहिंसा के अनुरूप चलने की प्रेरणा, पीड़ित प्राणियों की सेवा का स्वभाव और अन्य के लिए अपने अधिकारों का उत्सुक, ये सब चारों चीजें गोमाता के वात्सल्य से, उनके सानिध्य से मनुष्य में आता है। इसलिए हजारों लाखों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने गौ माता का आश्रय लिया। केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, मानव जीवन की महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गोमाता का आश्रय लेना अनिवार्य है। शरणानाम गवाम शरणम उत्तमम, तीनों लोकों में शरण लेने योग्य जितने स्थान है, पुराण कहते हैं कि उनमें सबसे सर्वोत्तम शरण गोमाता की। गोमाता की शरण ग्रहण करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पदार्थ पुरुष प्रेम की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो मानव पुरुषार्थ से भी प्राप्त कर सकता है, पर भगवत प्रेम की प्राप्ति तो केवल अनुग्रह और कृपा से ही संभव है। उस अनुग्रह और कृपा से प्राप्त होने वाला प्रेम गौ माता की शरण लेने वाले साधक को सहजता से मिल जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, सभी आश्रमों में गौ का आश्रय लिया। सभी जगह गौ माताओं की प्रधान उपस्थिति, सभी वर्गों में, सभी व्यवस्थाओं में गौ माता, श्रमिक, शेठ, राजा, भिखारी, किसान, शिक्षक, सबके यहाँ गौ। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां गाय न हो। बड़ी हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे व्यापार का प्रतिष्ठान हो, किसान का खेत हो, चाहे श्रमिक का घर हो, राजा का दरबार हो, चाहे ऋषियों का तपोवन हो, सब जगह गो और गोकुल। यह परंपरा लाखों वर्षों की, इसे हम गोपालन लोक संस्कृति कहते हैं। इस गोपालन लोक संस्कृति से हमारी धरती स्वस्थ रहती है, सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न रहती है, हमारी नदियां अविरल और निर्मल रहती हैं, हमारे वन, अरण्य, पर्वत, ये सब नानाविधि वनस्पतियों से भरे रहते हैं। हमारे ब्रह्मांड का वायु सात्विक जीवनी शक्ति से संपन्न रहता है। इस गोपालन लोक संस्कृति से देव प्राण और ऋषि प्राण नित्य पुष्ट रहते हैं। गोपालन लोक संस्कृति ही मानव में मानवता और देवताओं में देवत्व, संतों में संतत्व भरती है। इसलिए गोपालन लोक संस्कृति अक्षुण्ण चली आ रही। यद्यपि कलयुग ने आते ही सबसे पहले गोपालन लोक संस्कृति पर प्रहार किया, और उसको बचाने के लिए राजा परीक्षित खड़े हो गए कि तुम गोपालन लोक संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते, अगर तुम्हें कुछ करना है तो हमारे साथ करो।
यद्यपि योग का अपना प्रभाव रहता है वो है, फिर भी आज भी गौ माता की महिमा वैसी की वैसी उसी रूप में है। जिस तरह से सत्योग में, त्रेता में, द्वापर में गौ के पुकारने से गोविंद पधारते हैं, ऐसे आज भी जब गौ माता पुकारती हैं तो वे भगवान उस पुकार को सुनते और उपस्थित होते हैं। भारत का जन जन अनपढ़ अशिक्षित भी जब यह कहता है कि प्रभु हे इंद्रदेव गौ माता के लिए बसो, सूर्य को वेद कहते हैं कि आप आए गौओं के गलकंबल के बंधनों को मुक्त करें, इंद्र को कहते हैं कि पर्वतों को गौओं के चढ़ने और विचरने के लिए आरक्षित करें। हमारी सारी प्रार्थनाओं में गौ प्रधान, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा ये तो गाय तत्व है, गाय है तो हमें गाय ही हमारा कल्याण करेगी। हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक पवित्रता और बौद्धिक विवेक पूज्य गौ माता से प्राप्त होगा। प्रस्तुत संत वाणी का यही विषय है कि मानव शरीर से सेवा करें, हृदय से प्रभु से प्रेम करें और बुद्धि से असत्य के संबंध का त्याग करें विवेक पूर्वक। ये तीनों शक्तियों मानव, तीनों शक्तियों का विस्तार पूज्य गौ माता के माध्यम से संभव। वही गौ माता हमें संत वाणी के समागम का शुभ अवसर प्रदान कर रही। जो भगवान है, अभी है, उसमें विश्वास करना और जो नहीं है उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना प्रत्येक साधक भक्त के लिए अनिवार्य है। अभी है, अपने में है, अपने हैं उन्हें अपना मानना, और जो पहले नहीं थे बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी भी प्रतिक्षण जा रहे हैं, उसको अपना न मानना, ये परमार्थ पथ के साधक भक्त का पहला साधन है, पहला कर्तव्य है। सत्य को स्वीकार करने से सत्य में आत्मीयता, और असत्य को अस्वीकार करने से उससे असंगता अपने आप हो जाती है। ये एक विशेषता है कि हम भगवान को, जब भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो उनमें आत्मीयता जग जाती है, और जगत की परिवर्तनशीलता को, जगत के साथ अपना संबंध है उसे अस्वीकार करते हैं तो अपने आप छूट जाता है। अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो छूट ही रहा है, केवल स्वीकार करना है। साधक की जिस प्रभु में आत्मीयता होती है उसी भगवान में सहज स्नेह तथा अगाध प्रियता अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और जिसमें असंगता हो जाती है, जिससे उसके प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है, जिसको वो छोड़ देता है, जिसका संग छोड़ देता है संसार का, उसके प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है। सृष्टि और सृष्टि के प्रकाशक से साधक भगत का अविभाज्य संबंध है। इस बात की विस्मृति न हो तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग, द्वेष आदि की निवृत्ति एवं स्वाधीनता तथा प्रेम की प्राप्ति सहज हो जाती है। जो प्रभु है उन भगवान के नाते जो जगत नहीं है उसको अपना माना जा सकता है उनके नाते। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं का है, उन्हीं का एक प्रकाश है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं है, ऐसे ही जगदीश और जगत भिन्न नहीं है, क्योंकि जगत जगदीश का ही प्रकाश है। तो जैसे सूर्य के नाते सूर्य के प्रकाश को हम कहते अपना मानते हैं, उसके प्रकाश में हम अपने
कार्य संपादित करते हैं, ऐसे ही जगदीश के नाते जगत को सेवा के लिए अपना माने और उसके माध्यम से सेवा का संपादन करे। इस प्रकार सर्वात्म भाव को स्वीकार करने पर सब कुछ भगवान का है, मैं तो भगवान का हूं ही, और ये सारा संसार भगवान का है। इस भाव को स्वीकार करने से उदारता, निष्कामता दृढ़ होती है। इसके होते ही प्रभु में आत्मीयता और विश्व में सर्वात्म भाव जग जाता है। ये सभी साधकों को मान्य होगा कि जो भगवान है वो सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है। जो प्रभु है वो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है, सदैव और सब जगह है। वो एक ही है। भाव और रुचि योग्यता के अनुरूप हम उनकी अनेक स्वरूपों में उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में वो एक ही है। ऐसे ही एक अद्वितीय प्रभु में अविचल आस्था करना प्रत्येक साधक भक्त के लिए अनिवार्य है। और जो संसार नहीं है, अभी नहीं है, अथवा कभी नहीं था या कभी नहीं रहेगा, वो संसार जो पहले नहीं था वो अब भी नहीं है, वो आगे भी नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो कहीं नहीं है। उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना भी साधक भक्त मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो नहीं है उसको नहीं मानना, और है उसको है करके सिर्फ नहीं है उसको नहीं रूप में जानना, और जो है उसको है रूप में मानना, ये प्रत्येक साधक भक्त के लिए प्राथमिक साधन है। ये परमार्थ पथ के साधन की प्रथम भूमिका है। इसके बिना आगे जा ही नहीं सकते। अपने प्रभु को अपना स्वीकार करना, अथवा यूं कहें कि स्वीकार करना और अस्वीकार करना, ये दोनों सब धर्म है। ये मन, बुद्धि आदि, इंद्रिय, शरीर आदि के माध्यम से नहीं करना है। ये सब में अपने आप से स्वीकार करना है प्रभु को अपना, और परिवर्तनशील जगत को अस्वीकार करना। इन दोनों में ही स्वीकृति और अस्वीकृति में किसी अन्य करण की आवश्यकता नहीं। यह स्वीकृति और अस्वीकृति करण निरपेक्ष है। सत्य को स्वीकार करने से सत्य में आत्मीयता होती है। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसे अपना मानने से उनमें आत्मीयता जग जाती है, और जो असत रूप जगत है उसको अस्वीकार करने से जगत से, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से असंगता हो जाती है। प्रत्येक साधक की जिसमें आत्मीयता होती है उसमें सहज, स्नेह और अगाध प्रियता अपने आप उत्पन्न होती है। जब हम अपने प्रभु में आत्मीयता स्वीकार करते हैं, अपनत्व स्वीकार करते हैं, तो उनमें स्नेह भी हो जाता है और प्रियता भी हो जाती है। जिससे हम अपने को अलग मानते हैं उसके प्रभाव से रहित हो जाते हैं। प्रियता में अनंत रस विद्यमान है। प्रेम रस का स्रोत है। प्रियता का मतलब प्रेम है, भगवत प्रेम। उसमें अनंत रस है, कोई बारा पार नहीं उस रस का। उस रस की मांग प्रत्येक साधक को स्वभाव से है। सभी उस रस को चाहते हैं। साधक जिसके प्रभाव से रहित हो जाता है उससे वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्ति में चीर शांति है। साधक जब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर सहित
असंग होता है तो इनसे उत्पन्न होने वाले इन कलेशों से मुक्त होने से उसे चिर शांति की प्राप्ति होती है, और उस चिर शांति में भी अमृत विद्यमान है, जिसकी साधक को प्रतीति हो और उसमें प्रवृत्ति भी हो, जो दिखे भी और उसकी ओर चलने का प्रयास भी हो, किंतु प्राप्त कुछ न हो, वो वास्तव में है ही नहीं। उसी को जगत कहते हैं, उसी को संसार कहते हैं, उसी को माया कहते हैं। दिखता है, चलता है, उसको पाने और उससे व्यवहार करने के लिए प्रवृत्ति भी होती है, पर परिणाम में कुछ भी हाथ नहीं लगता। जन्म से लेके मृत्यु तक प्रवृत्ति होती है, पर उसका परिणाम कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आता, था वो भी गिर जाता है। इसका नाम जगत है, इसी को नहीं कहते। इस नहीं को है के रूप में स्वीकार करना प्रमाद है। वेदांत की भाषा में इसी को अविद्या कहते हैं। जो विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, नाश में जा रहा है, उसे विद्यमान मानना अविद्या कहलाता है। नहीं को है मानना, परिवर्तनशील को है करके स्वीकार करना अविद्या, इसी को संतवाणी में प्रमाद कहा है, और कुछ नहीं। ये प्रमाद है जिसकी निवृत्ति प्रत्येक साधक को अभिष्ट है। ऐसे प्रमाद का त्याग सभी साधकों को करना चाहिए। जिसकी प्रतीति हो रही, जो दिख रहा है, उसको जानने की और प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाने पर साधक पराधीनता तथा बेबसी एवं अभाव का अनुभव करता है। यद्यपि प्रत्येक साधक को अभाव में आबद्ध रहना अच्छा नहीं लगता। अभाव का अभाव सभी को अभिष्ट है, पूर्णता ही उसकी अपनी मांग है। अधूरापन कोई नहीं चाहता, सब जीवन को परिपूर्ण चाहते हैं, यही सबकी अपनी मांग। इस मांग की पूर्ति और कामनाओं की निवृत्ति होती है, ये वैधानिक तथ्य है। प्रतीति की कामना साधक को है, जो दिख रहा है उसको पाने की कामना उत्पन्न होने से जो अपने अंदर अपने प्रभु है, उससे विमुखता हो जाती है। इसलिए निष्काम होते ही प्रभु की सम्मुखता प्राप्त होती है में प्रियता होती है, और नई में आसक्ति शेष नहीं रहती। प्रियता से दूरी, भेद, भिन्नता सब मिट जाते हैं। फिर साधक साध्य से अभिन्न हो जाता है। आसक्ति रहित होते ही साधक स्वाधीन हो जाता है। फिर वो अपने में ही अपने साध्य को पाकर सदा के लिए जड़ता, अभाव और निरस्ता से रहित हो जाता है, जो सभी साधकों की अपनी मांग है। इस दृष्टि से प्रियता और अनासक्ति में जो जीवन है, वो ही वास्तव में जीवन है। प्रतीति का प्रकाशक और उत्पत्ति का आधार वो ही है जिसे हम भगवान कहते हैं। वो ही सारे दृश्य को देखने का प्रकाश है, और वही सारे दृश्य की उत्पत्ति का आधार है। उससे भिन्न जो भी प्रतीत हो रहा है, वो वास्तव में नहीं।
ये भी नहीं कर सकते। जहां हम होंगे वहां हमारे प्रभु होंगे ही, क्योंकि वो हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। हमको अपने से अलग करने में वो असमर्थ है। सर्वसमर्थ परमात्मा अपने अंश जीवात्मा को अपने से अलग करने में असमर्थ है। इसलिए प्राप्ति उसी की होती है जिससे नित्य संबंध है। भगवान की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, यहाँ ये संतों ने भक्तों ने बताया है कि मनुष्य जीवन जन्म इसीलिए मिला है कि भगवान की प्राप्ति करें। तो भगवान की प्राप्ति इसलिए होती है कि भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। अगर नित्य संबंध न होता तो उनकी प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। साधक का जिससे नित्य संबंध है उसका उसने इंद्रिय मन बुद्धि आदि के द्वारा अनुभव नहीं किया। जिस भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है उसको हमने इंद्रियों से मन से बुद्धि से अनुभव नहीं किया। जिसका इंद्रिय आदि के द्वारा अनुभव किया उससे साधक की जातीय एकता तथा नित्य संबंध नहीं है। अर्थात जिन जिन वस्तु व्यक्ति पदार्थ और परिस्थितियों का हम इंद्रियों से मन से बुद्धि से शरीर से अनुभव करते हैं उनके साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है, उनके साथ हमारी जातीय एकता नहीं है। बात गंभीर है पर यही सत्य है। शरीर के साथ संसार के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं। पहले भी हम शरीर के साथ नहीं थे, आगे भी शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा। अब भी शरीर हमसे अलग हो रहा है। हम न बदलने वाले हैं, न बदलने वाली जाति के हैं और शरीर बदलने वाली जाति का है। अर्थात हमारा और शरीर का न जातीय संबंध है न नित्य संबंध है। जिससे नित्य संबंध तथा जातीय एकता नहीं है उससे ममता, उससे ममता तथा जड़ता है, मूर्खता है। अर्थात प्राप्त शरीर से निर्ममता और अप्राप्त वस्तुओं से निष्काम होना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। जिससे जातीय एकता तथा नित्य संबंध है हमारा, उससे आत्मीयता स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। जिनके साथ हमारी प्रेम अचाह के बिना आ नहीं सकते। अर्थात चाह हमारे और हमारे प्रभु के बीच में बहुत बड़ा अवरोध है। चाह चुड़ैल रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। संतवाणी हमें संकेत करती कि चाह चुड़ैल हैं और सब विकारों में सबसे नीच है। ये हमारे प्रभु के और हमारे बीच में बहुत बड़ा अवरोध है। कौन सी चाह? उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति आदि से मान सम्मान और सुविधा लेने की चाह, सुख लेने की चाह, सम्मान लेने की चाह। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, ये शरीर भी वही है, वस्तु है। इस शरीर और संसार से किसी भी प्रकार के सुख और सम्मान की चाह को ही यहाँ संतों ने चुड़ैल कहा है। इस चाह का त्याग करने से किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर जीवन में उदारता और प्रियता प्रकट हो जाती। सृष्टि तथा सृष्टि के प्रकाशक से साधक का अविभाज्य संबंध है। शरीर संसार से एक है,
आत्मा परमात्मा से एक है। सृष्टि के प्रकाशक परमात्मा है, उसके साथ आत्मा का अविभाजित संबंध है। सृष्टि का अंग शरीर है, सृष्टि का प्रतिनिधित्व शरीर है, तो शरीर और सृष्टि दोनों एक ही है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब साधक को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चा गही चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कुछ नहीं चाहिए। अचा होने के लिए ही साधक को विवेक रूपी प्रकाश मिला है। विवेक के द्वारा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात सारा संसार मिलकर भी हमारे अंदर जो मांग है वो पूरी नहीं कर सकता। ये विवेक के द्वारा हम समझ सकते हैं। हम जिन जिन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से अपनी मांग पूरी होने की, पूरा होने की कल्पना करते हैं, वे वस्तुओं, वे व्यक्ति, वो पदार्थ, वो पद, वो परिस्थितियों अनेक मनुष्यों को प्राप्त हुई है और हमको भी पहले कई बार प्राप्त हुई। उनके प्राप्त होने पर भी मांग तो पूरी नहीं हुई। बड़ा से बड़ा इंद्र का पद मिला तो भी पद की चाह, मांग पूरी नहीं हुई। बड़ा से बड़ा धन कुबेर का पद मिला तो धन की चाह पूरी नहीं हुई। बड़ा से बड़ा यश, सूर्य के समान सूर्य का पद मिला तो भी कीर्ति का, यश की चाह पूरी नहीं हुई। वास्तव में ये चाह नहीं है। चाह तो अविनाशी मांग है। चाह वस्तुओं की, व्यक्तियों की, पदार्थों की, परिस्थितियों की चाह होती है, पर चाह कभी पूरी नहीं होती। चाह की निवृत्ति होती है, मांग की पूर्ति होती है। मांग अविनाशी की होती है और चाह विनाशी की होती है। अविनाशी की मांग होने से मांग पूरी होती है, विनाशी की चाह होने से चाह कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जिससे पूर्ति होने की होती है वो ही नाशवान है, तो कैसे पूरा होगा। इसलिए विवेक पूर्वक उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों से सुख और सम्मान की चाह है, उसका त्याग करने से मांग अविनाशी की, जो शांति की, निर्भयता की, प्रकाश की और परमानंद की मांग है, उसकी पूर्ति करने का सामर्थ्य अपने आप प्रभु कृपा से आ जाता है। यह सभी साधकों का अनुभव है कि सभी कामनाएं संसार के इतिहास में किसी की भी पूरी नहीं हुई। कोई ऐसा एक भी व्यक्ति इतिहास में नहीं है जिनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो। और कुछ कुछ कामनाएं सभी की पूरी हुई। जितने भी धरती पर जन्मे हैं उनकी कुछ कुछ कामनाएं पूरी हुई। हमारे जीवन में भी, हम जीवन यात्रा में भी अनुभव कर सकते हैं कि हमारी अनेक कामनाएं पूरी हुई है और अनेक कामनाएं आज तक पूरी नहीं हुई। इसलिए कामनाएं सारी पूरी होती ही नहीं है। इस विधान से भी हमें निष्काम होने की प्रेरणा मिलती है। जब कामनाएं पूरी होती ही नहीं तो फिर कामनाओं का त्याग करने की प्रेरणा हमको मिलती है। निष्काम होने पर साधक को शांति, स्वाधीनता, उदारता और प्रियता की प्राप्ति होती है। शांति सामर्थ्य की जननी है, स्वाधीनता में अमरत्व निहित है, उदारता सर्वात्म भाव को पोषित करती है और प्रियता नित्य नवरस का स्रोत है। जैसे गंगा का स्रोत गोमुख है, ऐसे ही प्रियता भगवान का प्रेम ही नित्य नवरस का स्रोत है। वहाँ वो खान है, टकसाल है। सृष्टि और सृष्टि के प्रकाशक प्रभु से अविभाज्य संबंध की विस्मृति न हो,
तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति तथा स्वाधीनता और प्रेम की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। ये स्मरण बना रहे कि ये सृष्टि और सृष्टि के प्रकाशक प्रभु से भिन्न कुछ भी नहीं है। जब उनसे भिन्न किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता साधक, तो उनके जीवन में से राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, और राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं तो स्वाधीनता और प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। जो वास्तविक जीवन है, स्वाधीनता और प्रेम ही जीवन है। बाकी जो दिख रहा है ये जीवन नहीं है। जिसमें मृत्यु हो उसको जीवन नहीं कहते। ये जो शरीर की यात्रा है ये तो मृत्यु है, इसमें तो मौत आ रही है, ये जीवन नहीं। ये जीवन प्राप्ति करने का साधन है। वास्तविक जीवन तो स्वाधीनता और प्रेम है, प्रभु का प्रेम और शरीर और संसार आदि वस्तुओं से अहमता महमता रहित स्वाधीनता, यही जीवन है। अपने सुख अर्थात कामना पूर्ति के लिए सृष्टि और उसके प्रकाशक प्रभु को स्वीकार किया जाए तो सृष्टि और उसके प्रकाशक से भिन्नता हो जाती, अलगाव हो जाता है, एकता नहीं रहती। अगर हम उन्हें कामना पूर्ति का साधन बनाते हैं तो हम उनसे दूर हो जाएंगे। एकता के बिना समता और उदारता की अभिव्यक्ति नहीं होती। समता के लिए अनेक बातें होती हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बड़ी बड़ी विचारधाराएं जन्म लेती हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, पर ये समता जब तक सबके साथ, विश्व और विश्व के प्रकाशक के साथ एकता को स्वीकार नहीं करते, तब तक समता आ ही नहीं सकती। समता का आधार सर्वात्म भाव है, सबको अपनी आत्मा के समान समझना। इस कारण निष्काम होकर ही सर्वात्म भाव तथा अनंत से जातीय एकता, नित्य संबंध और आत्मीयता होती है। हम कामना करते हैं, किसी से भी कुछ चाहते हैं, तो सर्वात्म भाव नहीं आ सकता। तुम चपरासी हो, हम राष्ट्रपति हैं, तुम्हें हमें प्रणाम करना चाहिए। हम उस चपरासी से प्रणाम कराना चाहते हैं तो हमारे में, राष्ट्रपति में और चपरासी में एकता नहीं आएगी, हो ही नहीं सकती। भले बातों समता की कितनी करो, पर समता नहीं आ सकती। जब आप एकता स्वीकार करें कि व्यवहार की दृष्टि से भले हम चपरासी और आप राष्ट्रपति हो, पर वास्तव में हम दोनों एक ही प्रभु के अंश हैं। हम दोनों का शरीर संसार का अंश है। इस दृष्टि से हम एक हैं। हम दोनों को एक समान सुख दुख की अनुभूति होती है। इसलिए हम जो अपने प्रति चाहते हैं वो ही हम दूसरों के प्रति करें, यह समता का भाव उसमें प्रकट होता है। इसलिए सज्जनों, जो योग बोध और प्रेम है उसकी प्राप्ति सर्वात्म भाव तथा परमात्मा में जातीय एकता, नित्य संबंध और आत्मीयता से ही मिलते हैं। योग में शक्ति है, बोध में मुक्ति है और प्रेम में भक्ति है। योग के लिए करने की शक्ति भगवान ने दी है, ब्रह्मा जी के रूप में दत्त भगवान, और जानने की शक्ति विचार के रूप में शिव जी के रूप में हमें प्राप्त है, और मानने की शक्ति भक्ति के रूप में विष्णु के रूप में हमें प्राप्त है। करने की शक्ति का सदुपयोग करने से योग की प्राप्ति होती है। करने की शक्ति का सदुपयोग सेवा में है। निष्काम भाव से सेवा करने से समता रूपी योग की प्राप्ति होती है। और विचार से असत की उत्पत्ति, विनाशशील शरीर और संसार के संबंध का त्याग करने से बोध की प्राप्ति होती है। और सुने हुए प्रभु को अपना मानने से प्रेम की प्राप्ति होती है।
इनमें स्वरूप से भिन्नता नहीं, ये तीनों एक है, केवल रस में अंतर है, रस भेद है। योग का रस शांत है, समता। निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो शांत रस की अनुभूति होती है, ये योग का रस है। ज्ञान का, बोध का अखंड रस, अखंड रस, और प्रेम का अनंत रस, नित्य नव रस। ये तीनों एक होते हुए भी इनमें रस का भेद है। रस की उपलब्धि के बिना नीरसता का सर्वांश में नाश नहीं होता, और नीरसता के नष्ट हुए बिना साधक निष्काम, आप्तकाम तथा आत्मराम नहीं होता, और आत्मराम हुए बिना प्रेम तत्व से अभिन्नता की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम जो आत्मराम होता है, आप्तकाम निष्काम होता है, वही आत्मराम होता है। अब आत्मराम मानी अपने में संतुष्ट, और किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सब में संतुष्ट ही प्रभु से प्रेम कर सकता है। प्रेमी जगत से भी कुछ नहीं चाहता और जगदीश से भी कुछ नहीं चाहता। चाह वाला प्रेमी नहीं हो सकता। जगत के साथ केवल सेवा के लिए संबंध रखता है, और प्रभु के साथ केवल प्रेम के लिए संबंध रखता है, अपनत्व के लिए, वही प्रेमी है, वही प्रेमी है, उसी में वो रस है। ये जो रस है, ये प्रेम रस, ये प्रभु का स्वभाव तथा साधक का जीवन है। भगवान का तो ये स्वभाव है, और भक्त का वास्तव में यही जीवन। ये जीवन नित्य है, अविनाशी है। शरीर पिघल जाता है, प्रारब्ध पूरा होने पर समाप्त हो जाता है, पर भक्त का जीवन कभी समाप्त नहीं होता। भक्त अविनाशी होता है, क्योंकि उसने अविनाशी जीवन में प्रवेश किया है। उनका अस्तित्व चिन्मय दिव्य होता है। साधक साधन तत्व और साध्य में सत्ता साध्य ही की है। साधक में, साधन सामग्री में, साधना में, इन तीनों में एक ही शक्ति है प्रभु की। भक्त, भक्ति और भगवान तीनों वास्तव में एक ही है। भक्त भक्ति बन के भगवान में विलीन होता है, और भक्त भगवान की जाति का ही है। इसलिए भक्त, भक्ति और भगवान तीनों एक है। साधक, साधन और साध्य तीनों एक है। साध्य का अंश साधक है। साधक साधन बनकर साध्य में विलीन होता है। जब साधक के प्रमाद से उत्पन्न हुआ असाधन नहीं रहता, तब साधक में ही साधन तत्व की अभिव्यक्ति होती है। साधन तत्व बाहर से लादना नहीं पड़ता है, अंदर से प्रकट हो जाता है, वो ही नित्य होता है। भगवान का भजन संतों ने संकेत किया कि नित्य होना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। इस संकेत के पीछे ये रहस्य है कि भगवत भजन है वो अंदर से प्रकट होता है। भगवान की प्रीति को ही, भगवान की स्मृति को ही भगवत भजन कहते हैं, और वो अखंड होती हैं, वो करनी नहीं पड़ती, वो निरंतर बनी रहती है। हम उस स्मृति को जगाने के लिए जप, तप, कीर्तन, कथा आदि करते हैं, ये सब असाधनों को मिटाने के लिए है। वास्तविक साधन तो दबा हुआ है, वो प्रकट होता है। वो साधन जैसे साध्य अविनाशी है, ऐसे साधन भी अविनाशी। नाशवान साधन से अविनाशी साध्य की प्राप्ति नहीं होती, अविनाशी साधन से ही अविनाशी साध्य की प्राप्ति होती है। जो साध्य से अपने अंदर से उत्पन्न होने वाला जो अविनाशी साधन है, वो साध्य रूपी परमात्मा से हमको अभिन्न करने में समर्थ है। साधन तत्व
तथा साध्य से साधक तभी तक भिन्नता अनुभव करता है जब तक वह भोग, मोह और आसक्ति से रहित नहीं होता। सुख भोग की रुचि का सर्वांश में नाश होते ही अहम रूपी अणु नष्ट हो जाता है। संयोगजन्य सुख भोग की जो रुचि है, 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख है, 5 विषयों के, इंद्रियों के और 3 अंतकरणों के। इन 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख भोगों की रुचि जब समाप्त हो जाती है तो अहम रूपी अणु नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होते ही योग, बोध और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, जो वास्तव में साधन तत्व है। साधन तत्व की अभिव्यक्ति के लिए साधक में उत्कंठ, लालसा तथा नित्य नव उत्साह की जागृति होनी चाहिए। उसको निरंतर साधन तत्व के प्राकट्य के लिए एक लालसा रहनी चाहिए और उत्साह रहना चाहिए। इस कारण साधक जो जो साधक की महिमा को अपनाता है, उसने सब कुछ दिया, अपने को छुपा के रखा, हमारा सब कुछ कर रहा है। इस तरह साधक उनकी महिमा को जैसे जैसे अपनाता जाता है, ऐसे वैसे उसमें उनको पाने की लालसा और उत्साह बढ़ता जाता है। इस कारण साधक के लिए साध्य के महत्व को स्वीकार करना परम आवश्यक है। परमात्मा की जो महिमा है उसको स्वीकार करने से ही उनको पाने की लालसा और उत्साह बढ़ता है। इसलिए उनकी महिमा को स्वीकार करें। ये सारा दर्श, इनकी उत्पत्ति का आधार और इनका प्रकाशक प्रभु, ये सब उनके अंदर किसी अंश में है और उनमें होते हुए भी वो इनमें कहीं नहीं। बड़ी अद्भुत महिमा उनकी है। वो दूर से दूर और निकट से निकट है, सबका अपना है, इतना अपना है कि उसके जितना कोई अपना नहीं। कोई बड़ा व्यक्ति अपने बड़े कोई अपना मानता है, पर सबसे बड़ा, बड़ों का बड़ा, बड़ों का बड़ा, वो अंतिम 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 दीन से दीन को अपना मानता है। इतना नहीं, दीन ही उनको प्रिय है। ऐसी उनकी महिमा को स्वीकार करने से उनको पाने की लालसा और उनकी और बढ़ने का उत्साह बढ़ता है। साध्य के महत्व को स्वीकार करना, साध्य के महत्व को स्वीकार करते ही साध्य की सभी समस्याएं अपने आप मिट जाती हैं। वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि के महत्व ने ही साधक को साध्य के महत्व से वंचित किया है। जब तक साधक के मन में वस्तुओं का महत्व है, व्यक्तियों का महत्व है, पद का महत्व है, धन का महत्व है, तब तक वह साध्य रूपी परमात्मा के महत्व को पहचान नहीं सकता, अपना नहीं सकता। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा विभाजन, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग और निर्विकल्प अवस्था आदि साधन रूप भले ही हो, किंतु इनका आश्रय लेना अहम रूपी अणु को जीवित रखना है, जो भगवान से दूर करता है। अहंकारात हरि द्वेषा, अहंकार से भगवान द्वेष करते हैं। अहंकार हमको भगवान से दूर करते हैं, उसने अलग करते हैं। ये दूरी, ये भेद का अंत हुए बिना परिचिनता का नाश नहीं होता। जीवन में निर्भयता नहीं आती, समता नहीं आती, मुदिता, प्रसन्नता नहीं आती। इस कारण परिच्छिन्नता का अंत करने के लिए अहम रूपी अणु का नाश आवश्यक है, जो एकमात्र अचाह, कुछ नहीं चाहिए, अप्रयत्न और अभिन्नता से ही साध्य है। अचाह होने का सामर्थ्य सेवा से आता है, अप्रयत्न होने का सामर्थ्य त्याग से आता है और अभिन्न होने का सामर्थ्य प्रेम से आता है। जिसका कुछ नहीं है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जो कुछ मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से निष्काम कर्म करता है, उसमें अच्छा होने का सामर्थ्य आ जाता है। वो अप्रयत्न हो जाता है, जिसके होते ही उसमें उदारता, समता और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है।
उदारता, सर्वात्म भाव आ जाने पर निर्वासना, निर्वैरता और निर्भयता भी अपने आप आ जाती है, जो विकास का मूल है। समता से ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जीवन में जब समता आती है, चित्त शांत होता है, शांति समोत्तपो नास्ति, सब दुख समाप्त हो जाते हैं तथा अमृत की प्राप्ति होती है। भय मिट जाता है, मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। और प्रियता से, भगवान के प्रेम से अहम रूपी अणु शेष नहीं रहता, वो प्रेम बन के, पिघल के, प्रेम धातु बन के प्रेमास्पद में विलीन हो जाता है। क्योंकि प्रेम जिसमें उदित होता है उसे अपने से अभिन्न कर लेता है। प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति होने पर प्रेम से भिन्न प्रेमी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर प्रेम और प्रेमास्पद का नित्य विहार होता रहता है, वो अनंत युगों तक चलता है। क्योंकि प्रेम और प्रेमास्पद दोनों ही अविनाशी हैं, अनंत हैं, अनुपम है। पर ये रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब साधक योग से प्राप्त चिर शांति और बोध से प्राप्त जीवन मुक्ति को ही अपना लक्ष्य नहीं मानता। यद्यपि चिर शांति तथा जीवन मुक्ति के बिना प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, परंतु उनमें संतुष्ट हो जाने से, शांति और मुक्ति में संतुष्ट हो जाने से अहम रूपी अणु जीवित रहता है। चिर शांति बोध में और बोध प्रेम में विलीन हो जाता है। इन तीनों में जातीय तथा स्वरूप की एकता है। जैसे वृक्ष, फल तथा रस तीनों में एकता है, उसी प्रकार चिर शांति तो वृक्ष है और जो बोध ज्ञान है वो फल है और जो प्रेम है वो रस है। अथवा यूं कहें कि इन योग, बोध और प्रेम तीनों में रस रूपी जो तत्व हैं वो एक ही प्रभु ही हैं। शांत रस भी प्रभु का ही स्वरूप है, अखंड रस भी अपने प्रभु का ही स्वरूप है, अनंत रस भी अपने प्रभु का ही स्वरूप है। हमारे प्रभु परम शांत, अखंड और अनंत है। ये हमारे प्रभु का स्वरूप है और इसी स्वरूप की हमारी चाह है, यही हमारा जीवन है। शांति में रमण न करने से तथा बोध में संतुष्ट न होने पर अपने आप प्रेम प्रकट होता है। इतना ही नहीं, योग में ज्ञान और ज्ञान में प्रेम ओतप्रोत हैं। अहम रूपी अणु में समस्त विश्व और अनंत में अहम विद्यमान है। ये जो सारा संसार है वो अहम रूपी अणु में है और ये अहम रूपी अणु प्रभु में ही बैठा हुआ है, उसी के सहारे उनका अस्तित्व है। स्वतंत्र सत्ता इसकी नहीं है। जो अनंत है उसी की स्वतंत्र सत्ता है, प्रभु की स्वतंत्र सत्ता है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता है उसी प्रभु की आत्मीयता साधन रूप है। जो अहम में है उसके प्रति सर्वात्म भाव साधन रूप है। अहम में जो संसार है उसके प्रति सर्वात्म भाव साधन रूप है। सर्वात्म भाव स्वीकार करने पर उदारता तथा निष्कामता दृढ़ होती है। जिसके होते ही कोई और नहीं है ये बोध हो जाता है। भगवान को छोड़ के और कोई नहीं है ये ज्ञान हो जाता है। इसे ही लोग भाषा में आत्मज्ञान या आत्मबोध कहते हैं। सभी अपने हैं, अर्थात विश्व और विश्वनाथ अपने ही हैं। इस दृष्टि से अनंत में आत्मीयता और विश्व में सर्वात्म भाव स्वीकार करना परमार्थ पथ के सफलता के लिए अमोघ साधन है। भगवती गौ माता हम सबको विश्व के साथ सर्वात्म भाव और विश्वेश्वर के साथ आत्मीयता स्वीकार करने का सामर्थ्य और अभिरुचि प्रदान करें। इसी सद्भावना के साथ उन्हीं के नाम संकीर्तन पूर्वक
आज की इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, गौ माता की पीर हरो। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता जय गोपाल। शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं